मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र से पहले कहा कि सरकार शोरगुल नहीं, संवाद से समाधान में विश्वास करती है। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही बाधित न करने की अपील की है। सीएम ने बताया कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र 9 से 20 फरवरी तक चलेगा और 11 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में रखा जाएगा। यह रिपोर्ट प्रदेश की आर्थिक प्रगति, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार सृजन और वित्तीय स्थिति का दस्तावेज होगी। सीएम ने कहा कि बजट सत्र यूपी के विकास की नीति को और तेज करेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद यूपी बजट सत्र 2026 के पहले दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिससे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट का हिसाब भी मांगा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी पक्षों को चर्चा का समान अवसर देने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बजट विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में होगा। वहीं सपा नेताओं ने सरकार पर वोट कटवाने और मंदिर तोड़ने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्त शासकीय कार्यक्रमों के बीच सोमवार को जनता दर्शन कर आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक की सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हापुड़ से आए 2 सैनिकों ने जमीन पर कब्जे की शिकायत की, जिस पर सीएम ने तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इलाज के लिए सहायता मांगने वालों को अस्पताल का एस्टीमेट देने को कहा है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बिजली, राजस्व और नगर निगम से जुड़े मामलों के निस्तारण के भी निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने और मोबाइल से दूर रहने की सीख भी दी है। उत्तर प्रदेश के करीब 7500 गौशालाओं को अब पशु आहार सुरक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि इसके लिए मिशन फॉडर अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक गौशाला को 50 से 100 किसानों से जोड़ा जाएगा, जिससे हरा चारा उत्पादन और विपणन की मजबूत व्यवस्था बनेगी। इससे गौ वंश को पौष्टिक चारा मिलेगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। गौशालाओं की भूमि पर मोरिंगा, नेपियर घास, गन्ना घास, सुबबुल, ढैंचा और मौसमी चारे की खेती की जाएगी। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024-25 में 32.82 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ देश में चौथा स्थान हासिल किया है। देश के कुल दलहन उत्पादन में प्रदेश का योगदान करीब 12% है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यूपी को 125 करोड़ रुपए की सहायता दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसे किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा के लिए अहम बताया है। प्रदेश में दलहनों की औसत उत्पादकता 12.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत उन्नत बीज वितरण, गन्ने के साथ अंत फसली खेती और मसूर, उर्द व मूंग उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 2026 सोमवार से शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन में प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने गौ बैंक के नारे लगाए और सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने बुलेट ट्रेन और गोरखपुर में मेट्रो को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सपा नेता आराधना मिश्रा मोना ने विधानसभा गेट पर धरना दिया। वहीं सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से विधानसभा पहुंचे और वाराणसी में मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा उठाने की बात कही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भारत का 500 अरब डॉलर का बाजार अमेरिका को सौंप दिया है और मेक इन इंडिया का शेर अब जंग खा चुका है। अखिलेश ने मिलेट्स और पशु आहार के आयात पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि इससे स्थानीय किसान व दुग्ध उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है। अखिलेश ने कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा इतिहास से जुड़े विषयों को बीच में लाती है। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार ने बीडा परियोजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 23.590 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जबकि कुल 56
662 एकड़ जमीन को औद्योगिक विकास की मंजूरी मिली है। BEML करीब 600 करोड़ रुपए का निवेश कर रक्षा उपकरण और भारी मशीनरी की इकाई लगाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। वहीं 100 एकड़ में हाईटेक लॉजिस्टिक पार्क विकसित होगा। यह परियोजना बुंदेलखंड को निवेश, उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 शुरू होते ही सपा और भाजपा आमने सामने आ गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, SIR और UGC जैसे मुद्दों पर नारेबाजी की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बजट विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में होगा और सपा के पास कोई रचनात्मक मुद्दा नहीं है। वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने SIR के जरिए वोट कटवाने का आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन में सभी को अपनी बात रखने का बराबर अवसर मिलेगा और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कुर्मी और लोध फैक्टर भाजपा के लिए नई चिंता बनता दिख रहा है। 30 जनवरी को महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और लोध विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच विवाद के बाद जातीय समीकरण तेज हुए हैं। लखनऊ में अखिल भारतीय लोधी समाज की संगोष्ठी को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। लोध नेताओं की बढ़ती सक्रियता और कुर्मी नेतृत्व को संगठन में तरजीह से भाजपा के भीतर असंतुलन की चर्चा है। विश्लेषकों का मानना है कि कुर्मी लोध खींचतान आने वाले चुनाव में भाजपा की रणनीति को प्रभावित कर सकती है। यूपी बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को नए बजट की घोषणाओं से पहले पुराने बजट का हिसाब देना चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार विकास से ज्यादा आत्म प्रचार पर खर्च कर रही है और जनता को पिछले बजट की सच्चाई जानने का हक है। उन्होंने सवाल उठाया कि कितनी योजनाएं जमीन पर उतरी, किसानों और युवाओं को क्या मिला। अखिलेश का यह बयान राजनीतिक माहौल को गरमाता दिख रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 18 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्रों को उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर अपना अनुक्रमांक और कॉपी नंबर लिखना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था पन्ने बदलने या हेराफेरी रोकने के लिए लागू की गई है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि इसका पालन कराना कक्ष निरीक्षकों की जिम्मेदारी होगी। बोर्ड ने साफ निर्देश दिए कि कोई पन्ना फाड़ना, नाम या संकेत लिखना सख्त मना है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के नाम योगी की पाती लिखकर मोबाइल की लत और चाइनीज मांझी के खतरों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि रील्स और गेम समय के चोर हैं जो आंखों और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। सीएम ने बच्चों से किताबों और खेल के मैदान से जुड़ने की अपील की है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे को उन्होंने मौत का धागा बताते हुए इसके बहिष्कार का संदेश दिया है। बोर्ड परीक्षा को गीता का मंत्र देते हुए उन्होंने फल की चिंता छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई करने की सलाह दी है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने उस पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि अभिभाषण परंपरागत और औपचारिक रहा है, जिसमें जन समस्याओं पर कोई खास जोर नहीं दिखा है। मायावती के अनुसार प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और कानून व्यवस्था जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर स्पष्टता की कमी रही है। उन्होंने कहा है कि जनता की जान माल और धार्मिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने जन कल्याणकारी वादों की प्रगति का ठोस ब्यौरा नहीं दिया है, जिससे लोगों में निराशा है। मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी 2026 को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर और गाजियाबाद में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार है। बादलों की आवाजाही के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार करीब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बारिश के बाद रात के समय ठिठुरन बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और सुबह शाम यात्रा करने वाले को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।